Hey my baking squad, welcome to another episode of Baking की पाठशाला. This is your baking mentor Priyanka and आज है Saturdays and Saturdays are fun days and Saturdays are meant for our cake decorating days. So last week Saturday we made the face of this cute doll figurine and आज के इस episode में मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे बनाओगे step by step इसके हाथ पैर ये ड्रेस एंड हाउ टू असेंबल इट. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो. सबसे पहले लास्ट वीक हमने ये फिगरीन बनाया था ना, इसका फेस बनाया था, उसको हम रखेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ रेफरेंस पॉइंट. अब मैं 3 कलर के फॉन्डेंट ले रही हूँ यहाँ, पिंक, येलो एंड स्किन कलर, एंड तीनों में ही ऑलरेडी टाइलोस पाउडर ऐड किया हुआ है. अब मैं एक छोटा स्किन कलर का फॉन्डेंट ले रही हूँ और उसका एक बॉल क्रिएट कर रही हूँ. बॉल के बाद मैंने उसका सॉसेज बनाया. नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक द हैंड्स. ठीक है, आपके हैंड शुड बी थिनर कंपेयर टू योर लेग्स, तो ये आपको ध्यान रखना. और इसको ऐसे ही ना एक्जैक्टो नाइफ की मदद से एक एंगल में काटना. ठीक है, एंगल में काटने से ना बाद में आप देखोगे प्लेसिंग में बहुत इजी रहता है. सो अब हैंड का हाइट कितना होना चाहिए, तो जो भी आपका फेस का हाइट है ना उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम. सो दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट यूजुअली मेजर बाय ग्राम्स की इतने ग्राम का हाथ होगा. मैं यूजुअली फेस के हिसाब से उसका 1.5 टाइम्स उसके हैंड के लिए मेजर करती हूँ कि इतना लंबा मेरा हाथ होना चाहिए. अब आप हाथ का लो और उसका जो बॉटम पार्ट है उसको ऐसे उंगली से प्रेस कर दो. उसके बाद एक एग्जैक्टो नाइफ से आप ऐसे उसके देखिए थंब बाकी फिंगर से अलग करो. अब बाकी फिंगर जब काटो तो ध्यान रखो, आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको बाकी फिंगर्स काटने तो नीचे वाले पोर्शन को पहले हाफ में कट करो, फिर ईच हाफ को और हाफ में कट करो. तो ऐसे आपके इक्वल साइज के 4 फिंगर्स रेडी हो जाएंगे. ठीक है, इजी राइट. लगता है डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आप फॉलो करोगे यू विल एंड अप हैविंग रियली क्यूट हैंड्स. सिमिलरली सेकंड हैंड भी कर रही हूँ. अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड में थंब निकला है ना, अब यहाँ राइट में थंब निकालो. ये सेम साइड मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. राइट साइड में हमने थंब निकाला. आप चाहो तो बिना फिंगर्स के भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. उसके बाद इसके भी फिंगर्स निकाले, पहले हाफ एंड देन हाफ का हाफ, हाफ का हाफ. सो आई गॉट नाइस इवन साइज फिंगर्स. ठीक है, आप ऐसे ही फिंगर्स की मदद से इसको स्ट्रेच कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो. इट गिव्स अ कैरेक्टर टू द क्यूट फिगरीन, है ना. सो वंस दिस इज रेडी वी गोना कीप इट असाइड. ठीक है, सो ऐसे ही आप देखोगे कि आपके दोनों हैंड्स रेडी हो गए हैं आपके फिगरीन के. तो मैं उसी के साथ उसी बॉक्स में इसको रख के इसको एक साइड में रख रही हूँ. नाउ वी विल फोकस ऑन मेकिंग द लेग्स. एक और मैंने राउंड बॉल लिया, अब इसको मैं सॉसेज में क्रिएट कर रही हूँ. अच्छा, लेग्स में आप ध्यान देना, थाइज मोटी होती है, पैर का नीचे का हिस्सा, घुटने का नीचे का हिस्सा पतला होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो लेग्स जब आप बनाओ, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बॉटम पार्ट होगा ना वो थोड़ा सा थिन होगा ऊपर वाले से. अगेन इसको मैं ऐसे हाफ में कट कर लेती हूँ. ठीक है, इसको एंगल में काटने की जरूरत नहीं है, आप हाफ में नॉर्मल कट करो. अब मेजर करते हैं. लेग्स गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द फेस. ठीक है, आप देखो लेग्स अभी थोड़ी सी छोटी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच कर लेंगे. तो इसको अगेन रोल करूंगी और ये स्ट्रेच हो जाएगा. एंड अब देखो ये इसका 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द फेस हो गया. सो हैंड्स के लिए 1.5 गुना, लेग्स के लिए 2 गुना. दिस इज द मेजरमेंट वी गोना फॉलो फॉर क्यूट इजी फिगरीन. हाँ, सी, ये देखो ये इक्वल मतलब डबल साइज होना चाहिए आपका पैर. आप देखो हाथ हाथ 1.5 गुना होगा, पैर आपका 2 गुना होगा. अच्छा, अब पैर एक बार आपका बन गए. अब इसके बाद हम इसकी एड़िया बना रहे हैं. आप देखो फीट. सो आप नीचे से प्रेस करो और ऐसे पिंच डाउन करो उसके एड़ी पे. आप सामने से फ्लैट करो. जस्ट रिपीट द मोशन जैसे मैं कर रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही. एंड आप देखोगे इजीली इसके पैर आप बना पाओगे. अगर आप शूज पहनाना चाहते हो आप शूज भी पहना सकते हो, बट मैं इस टाइम बेयर फीट ही रख रही हूँ जो मेरी फिगरीन डॉल है. अब मैं इसके नीज बना रही हूँ, तो मैं एक सेंटर पॉइंट लेके उसको पिंच कर रही हूँ ताकि इसकी नीज एग्जैक्टली प्रॉपरली आ जाए. इससे क्या होता है, जब वो फोल्ड होता है ना वो प्रिटी लगता है. ये छोटी छोटी डिटेल ही ना सब कुछ है. इसके बाद आपको इसमें बिठाने के लिए भी देखो कितना इजी है, क्योंकि आपने इसकी नीज बनाई. लोग यही नहीं करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. एक बार इसकी नीज बन गई, इसको एक फोम बोर्ड पे ऊपर हमने रखा है. सो दिस इज बेसिकली जो फ्लावर्स जिसमें आते हैं ना वो वाला फोम है, उसको मैंने क्लिंग रैप करके रखा है. मीनवाइल मैंने थोड़ा येलो फॉन्डेंट लिया है, उसको दोनों साइड से कट कर लिया है. अब मैं इसको
एग्जैक्टो नाइफ से सीधा सीधा कट कर रही हूँ। सो मैं कटिंग मैट यूज कर रही हूँ इसे कट करने के लिए। उससे क्या होता है, आपका मैट कभी नहीं कटता, ये सेल्फ हीलिंग मैट होता है और ये बेस्ट होता है फॉन्डेंट के लिए। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदना चाहें। ठीक है, अब आप देखो मैं कैसे इसके प्लीट्स बना रही हूँ ड्रेस के लिए। सो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वे में आप ड्रेसेस बना सकते हो, बट ये मेरे को लगता है बहुत इजी वे है जिससे बहुत एक प्रिटी इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आप देखो वंस ऑल द प्लीट्स आर डन, हम लास्ट वाले को भी टक इन कर देंगे ऐसे। इसके बाद आप अपर पार्ट है उसको फ्लैट करो, थोड़ा सा इसको स्प्रेड करो एंड उसके लेग्स के ऊपर ऐसे आप फैला दो। ठीक है, सिमिलरली पिंक फॉन्डेंट लेंगे, इसको भी हम रोल कर लेंगे। वी गोना कट इट एंड अब इसको थोड़ा सा थिन रखेंगे। सो आई एम टेकिंग एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर। सो कटिंग मैट में क्या होता है, ये जो बॉक्सेस है हर बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, तो आपको वो एक आइडिया लग जाता है अच्छा कितना थे कितना थे, कैलकुलेशन बिकम्स रियली इजी। इसको भी सिमिलरली मैं प्लीट्स बना रही हूँ। आई केप्ट द स्पीड ऑफ द वीडियो एज इट इज, नॉर्मल वीडियो है ताकि आप लोग साथ में बना पाओ। ठीक है, so you can pause the video, you can make it together. So आप कट कर लो, then pause the video and then do it together. ठीक है, अब देखो धीरे धीरे प्लीट्स बना रही हूँ, कोई जल्दबाजी मत करना, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इसी चीज में ध्यान रखना कि आपका हर चीज एकदम परफेक्ट बने। So once the pleats are almost done, हम बाकी के प्लीट्स भी ऐसे इसको हाथ से ही फिनिश कर देंगे, लास्ट प्लीट को टक इन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वी गोना प्रेस द टॉप हाफ। ठीक है, एंड इसको हम अच्छे से थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे जैसे स्कर्ट्स की प्लीट्स होती है। फिर इसको भी उसके ऊपर आप स्टिक कर दो। आप इसमें थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगाओ और उससे इसको स्टिक कर देना। ठीक है, नाउ वी आर गोना मेक द टॉर्सो। इसके लिए एक पियर शेप फॉन्डेंट हमको बनाना है, तो टेक अप्रोक्सीमेटली 70% साइज ऑफ आपका जो फेस बनाया उस साइज का 70% साइज का एक बॉल लेके उसका एक पियर शेप बनाइए। ठीक है, नाउ वी विल टेक अ स्क्यूअर। अब स्क्यूअर ना मेजर कर लेंगे, पहले तो जो हमारा ये फोम ब्लॉक है उसका, देन उसका टॉर्सो हेड। अब मैंने मेजर कर लिया कितना है, उसके बाद मैं इसको तोड़ दूंगी। तो दीज आर बैम्बू स्क्यूअर्स, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसको एडिबल ग्लू में डिप कर रही हूँ। एडिबल ग्लू कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगी, डोंट स्ट्रेस। ठीक है, एडिबल ग्लू का जो भी एक्सेस है वो मैं अपने हाथ पे वाइप कर रही हूँ। अब मैं इसको रोटेट करते हुए घुसा रही हूँ। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा नहीं घुसाना, आपको रोटेट करते 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 इसको इंसर्ट करना है। इससे क्या होगा, ये स्टिक होगा। नाउ आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ एडिबल ग्लू एंड इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, सो सी इसको आप एडजस्ट कर लो। सो द टॉर्स इज ऑल्सो रेडी। नाउ आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ ग्लू ऑन बोथ साइड्स बिकॉज अब हम वो हाथ लगाएंगे। सी हमने वो एंगल में काटा था ना, देखो लगाना कितना इजी है। अब सीधा सीधा मत काटना, हाथ हमेशा एंगल में काटना, पैर आप सीधा सीधा काटना। ठीक है, इसको एंगल में ही आप चिपका दो। एंड देखो आपके हाथ आप भी जब रखोगे देखोगे इजीली घुटनों तक पहुंचते हैं, तभी ये 1.5 गुना 2 गुना मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ग्लू लेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे एंड दिस इज डन। और जितना ग्लू आपको लगता है आपको चाहिए आप उससे बहुत कम लेना। ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा ग्लू लगाओगे ना वो पिचपिचा सा हो जाता है एंड देन वो खराब हो जाता है। नाउ वी गोना इंसर्ट द हेड। ये मैंने लास्ट वीक बनाया था, मैं जेन्युइनली मैंने आज ही ये डॉल बनाई है। ठीक है, 1 वीक बाद, और उसमें हमने वो छेद किया हुआ था ना लास्ट वीक, इस वजह से इंसर्ट करना बहुत इजी हो गया। हेड का ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी फ्रेश हेड मत बनाया करो, एक दिन पहले बनाओगे ना वो बहुत प्यार से उसके कभी भी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कभी चेंज नहीं होंगे। एंड दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर क्यूट गर्ल टॉपर।
So this is how we made our cute doll figurine, and अगर आपको इससे related कोई भी doubt हो, please let me know in the comment box below. I would be happy to answer. And आपको ये videos कैसी लग रही है and अगला आप क्या सीखना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो comment box में, and मैं कोशिश करूंगी कि वो सारे topics में cover करूं. तो फिर मिलेंगे एक और episode में बहुत सारे tips and tricks के साथ, बहुत सारे नए नए recipes के साथ. तब तक के लिए this is your baking mentor Priyanka signing off.